शास्त्र में बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत सारे सिद्धांत प्रस्थापित किए गए हैं आत्मज्ञान के बारे में, ध्यान के बारे में, किस तरह से जीवन जीना है उनके बारे में। देखो बहुत कुछ यहाँ पर है। मनीषियों ने बहुत सारी अलग अलग प्रकार की साधना पद्धति ढूंढ निकाली है। जो साधक, जो मनीषी, जो ज्ञानी धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते जिस मार्ग से आगे बढ़ा था वो उनका अलग मार्ग बन जाता। इस तरह से हजार हजार मार्ग, लेकिन ये कुछ मायने नहीं रखता है। देखो ये कुछ मायने नहीं रखता। व्यक्ति की अपनी साधना होती है। तुम्हारी साधना तुम्हारी अपनी है। तुम कहाँ तक पहुँचे हो वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाकी का जो ज्ञान है ना वो ग्रंथों में है, शब्द के रूप में। हम व्यक्ति साधक कितना ऊपर उठा है वो महत्वपूर्ण है। क्या वो मन की रमत में फंसा हुआ है? देखो ये उनकी कसौटी है। क्या साधक उलझा हुआ? क्या साधक समझ रहा? उसे पता है फिर भी नहीं कर रहा? क्या उन्हें चेतना का आविर्भाव हो रहा जो उनके पास निरंतर विद्यमान है? साधक जब प्रश्न पूछता है ना, जब बोलता है ना, तब पता चल जाता है। इसलिए यहाँ पर हम कहते हैं कि अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछते रहे, संवाद करते रहे। उनके माध्यम से पता चल जाता है कि साधक कहाँ तक पहुंचा। क्योंकि बाकी की साधना जो है उनकी शुरुआत वहां से करनी है जहां तक वो पहुंचा है। और देखो बहुत बार क्या होता है, कोई ये कह रहा है ये साधना है, गलत है, सही है, ये सिद्धांत लागू करना चाहिए, कोई कहता है नहीं लागू करना चाहिए, कोई कहता है ऐसा तो कभी होता है, इस तरह से ध्यान नहीं करना चाहिए, ध्यान करने से क्या होगा क्योंकि ध्यान करने वाला स्वयं है। ये सारी जो बातें हैं ना उनमें नहीं पड़ना। क्यों? क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों के लिए ये है, सही गलत नहीं होता। क्योंकि साधक की कैटेगरी अलग अलग होती है। स्वाभाविक रूप में आप देखें, मन की चंचलता है, बुद्धि की रमत है। देखो कभी कभी बुद्धि क्या करती है, तर्क लड़ाती रहती है। तब ये कहा गया कि तुम समर्पण कर दो। कोई व्यक्ति बिन जरूरी आर्गुमेंट करता रहता है, वो मानने के लिए राजी नहीं होता, वो अपने आप को ही सही ठहराता है। उनका मतलब ये हुआ कि उसने एक घेरा बना लिया, उस घेरे में वो किसी को आने नहीं देता, कोई भी विचार को आने नहीं देता। वो समझने के लिए राजी नहीं है। वो अपनी चेतना में, उसे देखो उसने कुछ सिद्धांत पढ़ लिए हैं, उसने कुछ मनोवृत्तियाँ पाल रखी हैं, कुछ पूर्वग्रह उसने बांध लिए हैं। उसी पूर्वग्रह में वो रहना चाहता है और उसी पूर्वग्रह को सही ठहराने के लिए बहुत सारी आर्गुमेंट करेगा। लेकिन अपने भीतर जो दोष है, जो लिमिटेशन है, देखो दोष शब्द योग्य नहीं, लिमिटेशन। मान लीजिए वो ऊपर इतना नहीं पहुंचा, मान लीजिए, और वो पूर्वग्रह में फंसा, तो क्या होगा? तो ये होगा कि उनकी जो साधना में प्रगति है ना वो नहीं हो पाएगी और वो पूर्वग्रह में फंसा हुआ रहे और उसी पूर्वग्रह को, उसी सिद्धांत को जो उसने पाल रखे है, जो उसने मान रखे है, उसे पकड़ कर ही बैठेगा और चाहे लाख प्रयास करे
कोई भी उनके सामने आए, उनके दोष गिनने लगेगा, तुम्हारा ये फॉल्ट है। सामने वाले के फॉल्ट निकालेगा, सामने वाले के दोष निकालेगा, लेकिन वो स्वयं कहाँ तक पहुंचा है, उनसे ऊपर उसे पहुंचना है, ये वो नहीं मानेगा। देखो, क्योंकि हर एक व्यक्ति का यही होता है, सभी व्यक्ति का ही होता है, और इसमें कोई दोषी है, कोई निर्दोष है, ऐसी बात होती ही नहीं। लेकिन जब साधक अपने बलबूते पर, देखो, जब साधक ये दृढ़ निर्धार कर ले, उनकी भूमिका जो है दृढ़ होती है, वो ये मान ले कि नहीं, मुझे मेरे ही स्वरूप का अनुभव करना है, मुझे परमात्मा का ही अनुभव करना है, मुझे उसमें ही रहना है, और इस जगत को, मेरे शरीर, तन और मन, स्मृतियाँ, बुद्धि, जो कुछ है वो प्रकृति का है, और वो ये साधन है, ये धीरे धीरे मुझे अनुभव में लाना है, और उनके लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मान लीजिए बहुत सारे साधक यहाँ पर जुड़ रहे हैं, तो वो अपने विकास के लिए जुड़ रहे हैं। मूलभूत बात उन साधक की है जो वास्तविक रूप में ऊपर उठना चाहते हैं, जो प्रश्न पूछते हैं, कमेंट कर, और क्योंकि उसे जानना है, उससे वास्तविक रूप में ऊपर उठना है, और उसे सही लगा। देखो यहाँ पर ये बात है, क्योंकि ये स्वतंत्र मार्ग है, यहाँ पर ऐसा नहीं बल जबरन कि भाई यही मानो, ऐसी बात नहीं होती। और ऐसी बात होती तो कोई व्यक्ति मानता भी नहीं, ये भी होता। और ऐसे माना हुआ ज्ञान जो होता है ना, बल जबरन, किसी को जबरदस्ती से मनाया गया, ये ज्ञान में वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि वो परमानेंट यही सोचेगा कि ये ज्ञान तो मेरे पर थोपा हुआ। क्योंकि व्यक्ति को स्वयं अपने आप को जानना है, दूसरे व्यक्ति को नहीं। हम ये कहेंगे कि यहाँ पर है तुम मानो, ऐसी बात नहीं। स्वयं गुरु बनना है, स्वयं अपना गुरु बनना है। मेरे में क्या कमी है मुझे जाननी, किसी को बतानी भी नहीं, लेकिन सुनकर धीरे धीरे मेरे भीतर मुझे झांकना है कि क्या हो रहा है, क्या मैं राग और द्वेष में फंस रहा हूँ, क्या उस मनोवृत्तियों में मैं उलझ रहा हूँ, क्या मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा है पूरे दिन, क्या जो चेतना, जो आनंद, जो अनुभव मुझे होने चाहिए वो नहीं हो रहा है। ये व्यक्ति जो साधक होता है ना, वो उनके स्वयं के लिए है। इसलिए शास्त्र अनेक हैं, सिद्धांत अनेक है, साधना पद्धति अनेक है, और उन साधना पद्धतियों में से कौन सी साधना पद्धति सही है, गलत है, ये जो प्रश्न है ना, वो प्रश्न ही गलत है। क्योंकि हर एक के लिए अलग अलग साधनाएं हैं। जिस तरह से हमने कहा कि मन चंचल है, तो कई बार जो गुरु होते हैं, जो सिखाने वाले होते हैं, जो मनीषी होते हैं, वो साधक को बता देते हैं कि तुम निरंतर नाम स्मरण करो, ये करो, धीरे धीरे तुम्हारे मन को पहले कंट्रोल में करो, क्योंकि तन और मन और बुद्धि ने तुम्हें बांध रखा। तुम छूटना चाहते हो, लेकिन उसने तुम्हें बांधा। पूर्वग्रह से तुम ग्रसित हो गए हो, तुम उनसे उलझ गए हो, उनसे तुम ऊपर नहीं उठ सकते। उठना चाहते हो, ऐसी बात नहीं तुम नहीं उठना चाहते, लेकिन उठ नहीं सकते। तो उन्हें थोड़ा लूज करे, थोड़ा ढीला करे, थोड़ी राहत उनकी ओर से हो। तीन जो पहलवान है ना, तन मन और स्मृतियाँ, जो मेमोरी होती है, जो लिखी गई है, और ये लिखने का काम है ना, जन्म से शुरू हो जाता है। और एक मेमोरी पूर्व जन्म की है, वो कुछ बाहर निकलती है, हमें पता भी नहीं चलता, कुछ बाहर आती है। अगर उसे ना माने, मान लीजिए पूर्व जन्म को भी ना माने, फिर भी इस जन्म की मेमोरी भी कम नहीं है। बहुत कुछ हमने देखा है, बहुत कुछ हमने सुन रखा है, लोगों को भुगतते हुए देखा है विषयों को।
कहते हुए सुना है, हमने स्वयं सोचा है। देखो, कल्पना से सोचा है सब कुछ, और ये मेमोरी है, एक मन है, उनकी उटपटांग हरकतें हैं। एक ये शरीर का है, शरीर बार बार हमें विषयों की ओर खींच रहा है। तो इन सब में अगर उनका कनेक्शन, उनकी प्रबलता थोड़ी लूज हो, थोड़ी राहत मिले उनसे, जो बल करती है ना, वो जो खींचती है हमें, वो थोड़ी कमज़ोर हो, उनके लिए साधना करनी है, दूसरा कुछ नहीं है। नियमों का पालन क्यों करना है, संयमित जीवन क्यों जीना है, ये सब क्यों है? क्योंकि ये जो तीन है ना, तीन पहलवान हमें खींच लेते। थोड़ा सा बल हमारा निर्बल हुआ, मतलब थोड़ा कमज़ोर हुए, थोड़ी संकल्प शक्ति कमज़ोर हुई कि ये तीनों ने हमें खींच लिया। ये ना हो, इसलिए अलग अलग प्रकार की साधना पद्धति होती है। लेकिन उनका मतलब ये भी नहीं है कि वहाँ ही पड़े रहो, ये बात होती है। साधक को ये नहीं पता चलता, देखो, जब तक कोई मार्गदर्शक नहीं होता ना, इसलिए गुरु की महत्ता, जब तक कोई मार्गदर्शक नहीं होता तब तक साधक को ये पता नहीं चलता है कि अब मुझे छोड़ देना, अब मुझे सब कुछ छोड़कर अपने स्वरूप में एकरूप हो जाना है, फिर सारे सिद्धांत को भी छोड़ देना है। शास्त्र भी स्वयं कह रहे हैं, देखो कहीं कहीं पर आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि शास्त्र कह रहे हैं कि जब ज्ञान हो जाए, जब पता चल जाए कि ये है, ये रचना है, फिर सभी प्रकार के शब्द को छोड़कर तुम अपने स्वरूप में स्थापित हो जाओ, उस परमात्मा की शरण में जाओ। ये देखो, ये शब्द क्यों कहा गया? शब्द इसलिए कहा गया है क्योंकि व्यक्ति को ये स्वयं की चेतना है ना, वो पता नहीं चलती। परमात्मा के बारे में पता चलता है क्योंकि वो ये मान रहा है और ये समझ सकता है कि ये पूरा जगत मैंने नहीं बनाया तो किसने बनाया है। ये कल्पना में वो परमात्मा को स्थापित कर सकता है। ये पूरा जगत ब्रह्मांड है। तुरंत एक प्रश्न उसे पूछेंगे लोग, जो शास्त्रज्ञ हैं, जो तत्व चिंतक है, उसे पूछेंगे कि तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था, उनसे पहले तुम्हारे दादा का परदादा का जन्म नहीं हुआ था, उनसे पहले ये जगत था, तो ये जगत किसने बनाया? और इस तरह से वो मनवा लेगा परमात्मा के बारे में। लेकिन अगर व्यक्ति को ये कहेगा कि वो तुम हो, तुम्हारे भीतर है, तो वो नहीं मानेगा। तो इसीलिए एक प्रकार का आधार लेना पड़ता है समझाने के लिए, दूसरा कुछ नहीं। जो चेतना व्योमवत है वही चेतना हम है, वही परमात्मा हम है। लेकिन घेरे में है, घेरे को साधन नहीं माना है, घेरे में गिर गए हैं, मनोवृत्तियों में गिरे हुए हैं। तब तक हम इस घिरी हुई मनोवृत्तियों को परमात्मा नहीं मानेंगे। क्योंकि जब देखो क्या होगा, तो फिर क्या होगा। एक कल्पना ऐसी भी की है किसी ने कि अगर हम ये कहेंगे, एक व्यक्ति ने कहा मैं भगवान हूँ, परमात्मा हूँ, दूसरे व्यक्ति ने कहा मैं परमात्मा हूँ, भगवान हूँ, तीसरे व्यक्ति ने कहा मैं भी वही हूँ, तो आपस में वो लड़ने लगे कि नहीं तुम नहीं मैं हूँ। देखो, ये तू मैं वाली बात नहीं है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि जब व्यक्ति ये कहता है कि मैं चेतना हूँ, जब व्यक्ति अपने आप में अपना अनुभव करता है, तब वो शरीर से ऊपर उठा हुआ है, शरीर को साधन मान रहा है। शरीर वो है लेकिन शरीर के रूप में नहीं। देखो, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जो प्रचलित एग्जाम्पल है, ये कोई नया एग्जाम्पल नहीं है। जिस तरह से मिट्टी है और बर्तन है, मिट्टी में से बर्तन बने हुए हैं, बर्तन में भी मिट्टी है। हम ये कह सकते हैं ये भी मिट्टी है। बर्तन को बर्तन ना मानकर हम ये कह सकते हैं ये मिट्टी है। कोई जुटला नहीं सकता। मान लीजिए बगल में मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ है और उनके बहुत करीब एक घड़ा है, एक बर्तन पड़ा हुआ है मिट्टी का, तो हम ये कह सकते हैं कि ये बर्तन के बदले में हम ये कह सकते हैं ये मिट्टी है। आप कहेंगे ये बर्तन है, हम कहेंगे मिट्टी है।
कह सकते हैं, क्योंकि मिट्टी से ही बर्तन बना हुआ है ना। उसी तरह से शरीर को आत्मा मान सकते हैं, लेकिन शरीर जो है उन्हें शरीर के रूप में मानकर उसे आत्मा नहीं माना जाता। ये बहुत सूक्ष्म बात है। पारमार्थिक रूप से शरीर है, सारी इंद्रियां है, जगत है, वो परमात्मा। लेकिन जब मनोवृत्तियों में उलझते हैं, और उस उलझी हुई मनोवृत्तियों से, उस उलझे हुए विचारों से हम ये नहीं कह सकते कि मैं आत्मा हूँ। क्योंकि जब हम आत्मा हूँ ऐसा कहेंगे, जब ये शब्द बोलेंगे ना, तब हम अपने आप जो शरीर है ना उसे मानेंगे। वो बोल पड़ेगा, आप पूछेंगे, 2-3 बार पूछेंगे, तुम आत्मा हो, तुम चेतना? हाँ मैं चेतना हूँ। फिर तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रमण है। देखो ये कह दिया उसने। मेरा नाम सुरेश है, उसने कह दिया। मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ये सब कह दिया। तो ये जो नामकरण किया गया है, एक ही चेतना के अलग अलग जो नाम रखे गए हैं, वो नाम व्यवहारिक रूप में है, वो स्वप्नवत होते हुए भी है। ये समझना, क्लैरिटी होनी चाहिए। देखो उनका मतलब ये नहीं है झूठ है, झूठ है, झूठ होते हुए भी सच है, क्योंकि झूठ में झूठ सच होता। इनके बारे में एक दूसरा एग्जाम्पल समझेंगे। स्वप्न में किसी को बीमारी हुई, वो चिल्ला रहा है पीड़ा से, तब देखो बाहर डॉक्टरों की लाइन लगी है, लेकिन बाहर वाला जो डॉक्टर है ना, वो स्वप्न में नहीं आ सकता। ये महत्वपूर्ण बात होती है। यहाँ पर ही व्यवहारिकता और पारमार्थिकता दोनों की कसौटी होती है साधक के जीवन में। साधक देखो यहाँ उलझ जाता है। जहाँ प्रस्तुत होना है वहाँ प्रस्तुत होना पड़ेगा। लोग ये कह रहे हैं, देखो ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि मैं आत्मा करूँगा तो क्या मेरा पेट भर जाएगा। देखो ये प्रश्न कैसा है, और प्रश्न जायज़ है, पूछ सकते हैं आप, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी प्रश्न व्यक्ति पूछ सकता है, शंका कर सकता है। क्योंकि व्यक्ति शंका कर रहा है, व्यक्ति पूछ रहा है, तो उनका मतलब ये हुआ कि वो जुड़ना चाहता है। क्या मैं आत्मा करूँगा तो क्या मेरा पेट भर जाएगा? भाई तुम्हें नौकरी धंधा तो करना है, क्योंकि तुम स्वप्न में हो, तुम शरीर से जुड़े हुए हो। तब तक कि शरीर जो है वो तुम्हें अवरोध रूप होगा ही होगा। शरीर के माध्यम से हम ये जगत को देख रहे हैं, शरीर के माध्यम से हम ये जगत को अनुभव कर रहे हैं। ये सुख दुख हर्ष आनंद, ये सब जो है ना, बाह्य जो जगत के खेल है, वो सब हम शरीर के माध्यम से अनुभव कर रहे हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक बड़ी लाठी लेकर मारने लगे, और कोई ये कहेगा कि मुझे तो आत्मा का ज्ञान है, तो मुझे लग क्यों रहा है, मुझे चोट क्यों पहुंच रही है, मुझे पीड़ा क्यों हो रही है? होगी ही, पीड़ा होगी, क्योंकि देहात्म बुद्धि है, देह में रह रहे हैं। हाँ, योग के पास उनका उत्तर है, लेकिन उस उत्तर को पाने जाएंगे ना तो जगत में रहना संभव नहीं होगा। जब व्यक्ति निर्विकल्प समाधि में पहुंचता है, वो बहुत बड़ी बात है। देखो ये सामान्य लोगों के बीच, सभी व्यक्तियों के बीच उनकी चर्चा नहीं करनी है। हाँ, थोड़ी राहत मिल सकती है। ऐसा हो सकता है जब व्यक्ति आत्माकार वृत्ति में होता है, जब व्यक्ति चेतस होता है, तब जो बिन चेतस है, जिसने आत्मा की साधना नहीं की है, उसी जो पीड़ा होती है ना, उनसे कम पीड़ा उस व्यक्ति को होगी, ये हो सकता है। और मन से जो पीड़ा होती है ना, जो बिन चेतस को, वो उसे नहीं होगी, बहुत कम होगी तो थोड़ी क्षण के लिए होगी। मतलब कि जितनी अवधि बिन चेतस को ऊपर उठने में होती है, उभरने में, देखो ये उभरना शब्द बहुत उपयुक्त है। दुख आया, दुख की घड़ी में हर एक व्यक्ति दुखी हो जाता है, और दुखी होना भी चाहिए। निष्ठुरता वाली बात नहीं है यहाँ पर
किसी की माँ मर गई है, देखो रोना चाहिए, समझना चाहिए कि हाँ दुख होता है। व्यक्ति इतने सालों से हमारे साथ रहता था, चला गया, हमें दुख होना चाहिए। लेकिन थोड़ी देर बाद देखो, कोई व्यक्ति 1 दिन में, कोई व्यक्ति 2 दिन में, कोई व्यक्ति 3 दिन में, 4 दिन में, व्यक्ति धीरे धीरे अपने जो स्वरूप में वापस लौटता है। वो समझ जाता है कि भाई देखो, सभी व्यक्ति की मृत्यु तो होती है, सभी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो इसी तरह से इनकी मृत्यु भी हुई। उनमें शोक करने वाली बात नहीं है। हाँ, थोड़ा शोक होता है, उन्हें याद तो करना, ऐसी बात नहीं कि मैं मेरे इस संबंध को भूल जाऊँ, उसे याद करना है, वो कितनी अच्छी थी, मैंने उसकी देखभाल ठीक तरह से की थी। देखो ये महत्वपूर्ण है। अगर व्यक्ति ने उनकी सेवा ठीक तरह से की है, अगर व्यक्ति उनके साथ ठीक तरह से बर्ताव किया है उसने जब वो जिंदा था, तो उससे पछतावा नहीं होगा। और ज़्यादातर मामले में पछतावा क्यों होता है? क्योंकि व्यक्ति ने उनकी सेवा ठीक तरह से की नहीं है और व्यक्ति को पछतावा होता है। वो ये सोचता है, वो ये रोता है इस तरह से कि अरे रे, मैं उसे समझ नहीं पाया और वो चला गया। तो अगर कोई व्यक्ति आत्मरता रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, देखो उनके लिए ये साधना उस लोगों के लिए तो है, लेकिन उसे मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं होती है। जो व्यक्ति समाधिष्ट हो गए हैं, हिमालय में चले गए हैं, ये ज्ञान उस लोग के लिए जो पूरी तरह से सब कुछ छोड़ छाड़ के ब्रह्मनिष्ठ हो गए, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, जो बाहर का सब कुछ छोड़कर निर्विकल्प तक पहुंच गए हैं, ऐसे महान साधक होते हैं। उनके लिए बहुत सिद्धांत की आवश्यकता नहीं रहती है, लेकिन जो सिद्धांत जो व्यवहारिक जीवन में जी रहे हैं, उनके लिए थोड़ा 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 मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि बाहर से आ रहा है ना, बाहर से दबाव इतना होता है, प्रकृति का दबाव। देखो बाहर से देखा देखी है, किसी की कही सुनी है, कही सुनी, कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा है। व्यक्ति साधना करने जाएगा ना, तो बगल वाला व्यक्ति कहेगा, उनके पड़ोसी कहेंगे, उनके मित्र कहेंगे, ये क्या ले रखा है तुमने। व्यक्ति कहेगा कि भाई देखो, जियो जियो, भगवान ने तुम्हें मौज मजे के साधन दिए तो भुगतो, उसे ज़्यादा भुगतो। मूर्ख, क्यों ये सब कर रहा है? आत्मज्ञान ये सब कुछ नहीं होता है, ये तो सब बाबाओं की रमत है। बहुत कुछ कहेगा। दुकान खोल रखी है, और कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा देखा है लोगों ने, इसलिए ये लोग सभी प्रकार के ज्ञान को ऐसा मान लेते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में आत्मज्ञान में ऐसा नहीं होता। देखो एक बात याद रखें, कोई भी व्यक्ति कुछ भी क्यों न कहे, कोई भी व्यक्ति कुछ भी क्यों न कहे, जो शास्त्र ज्ञान है, मुंडक उपनिषद है, तैत्तरीय, हमारे पास सभी प्रकार के ऐसे उपनिषद है, वो सिद्धांतिक ज्ञान है, आधारभूत ज्ञान है, जिस पर आधार रख के हम चल सकते हैं। देखो जिस तरह से एक व्यक्ति ने कहा कि वहाँ पर भूत है, हम सोचने लगे कि हाँ, अरे क्या वास्तव में वाकई वहाँ भूत होगा? फिर कोई एक प्रतिष्ठित व्यक्ति आया जिन पर हमें भरोसा है, उस व्यक्ति ने कहा वहाँ पर भूत है, तब हम कहेंगे कि हाँ, अब भरोसा किया जा सकता है, वो व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा। तो ऐसे ऐसे महापुरुष के जीवन हमारे सामने है, देखो, कि जिन पर भरोसा किया जा सकता है। भृगु ऋषि है, देखो ब्रह्मनिष्ठ ऋषि है, बहुत सारे ऋषि मुनि हैं हमारे साथ, ऐसे बहुत सारा ज्ञान, और हमारा स्वयं का ज्ञान है। ये बात तो है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं जान सकता है, व्यक्ति स्वयं जान सकता है। ऐसी बात नहीं है कि केवल शब्द से सुनी गई और छोड़ दी गई। बहुत सारी कथाओं में होता है ना, व्यक्ति जाते हैं कथा में, थोड़ा समय उसे आनंद भी मिलता है, फिर छोड़ देता है। ऐसी बात नहीं, भीतर को जानना
क्या क्या है मेरे भीतर, बस यही प्रश्न। कहाँ मैं उलझ जाता हूँ, यही प्रश्न। ध्यान करता हूँ तो मुझे ध्यान कैसे करना चाहिए, ये प्रश्न है। मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ, ये प्रश्न है। और जब ये प्रश्न पूछेंगे, देखो जब साधक यहाँ पर आता है तो उनके बहुत सारा ज्ञान उसमें छिपा हुआ होता है। मैंने बहुत बार देखा है, जब साधक प्रश्न पूछते हैं ना, जब मैसेज मिलते हैं ना, तो वो सब कुछ अपना ज्ञान, क्योंकि आजकल ज्ञान जो शाब्दिक ज्ञान है ना, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है। आज ऐसा नहीं है, पहले के ज़माने में ऐसा था कि व्यक्ति को पता नहीं था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज बहुत कुछ ज्ञान सभी व्यक्ति के पास है, शाब्दिक ज्ञान इतना है, क्योंकि देखो इंटरनेट में सब कुछ है, यूट्यूब में सब कुछ है। आप कोई भी वीडियो खंगालेंगे, आप कहेंगे कि मुझे वेदों के बारे में पढ़ना है, तो आप उनके बारे में लिखेंगे तो आपको वेदों के बारे में पता चल जाएगा, सब कुछ लिखा हुआ है। बोलेंगे शांत चित्त से, आप ईयरफोन लगा कर बैठ जाए और सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। सुनना है, देखो इसमें ऐसी पाबंदियाँ नहीं है कि इसी व्यक्ति का सुने, ये याद रखें। कोई व्यक्ति ये कह रहा है तो ये झूठ है, सुने, लेकिन सुनने के बाद वास्तविक रूप में साधना करें। यहाँ पर यही कहा जाएगा, ये झूठ है सत्य है, झूठ है सत्य, ऐसी बात नहीं होती है। किसी को झूठ सत्य ठहराने की आवश्यकता नहीं है। सभी साधना पद्धति है, अगर उसे उनकी ओर से समझा जाए तो वो ठीक है। अब एक सुंदर सी बात कहते हैं तो तुरंत ये बात समझ में आ जाएगी। मान लीजिए एक व्यक्ति बैठा है, वो बहुत भूखा, 3 दिन से उसने खाना नहीं खाया, वो बैठा है। कोई गुरु के पास जो सिखाने वाला है उनके पास आता है, वो बैठा है, लेकिन वो संकोच कर रहा है। संकोच इसलिए कर रहा है कि उसने देखा कि ये यहाँ बड़ी बड़ी बातें होती है शास्त्र की, देखो बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं होती है, उसने सुनी, लेकिन वो कहीं से भटकता यहाँ आ गया। आसपास में कोई था नहीं, किसी का घर नहीं था, और वो जंगल में भटक गया था, 3 दिन से खाना नहीं खाया था, और कोई कुटिया में आ गया है, कोई एक जगह पर आ गया है, वहाँ बहुत सारे साधक बैठे हैं और आत्मज्ञान की बड़ी बड़ी चर्चाएं कर रहे हैं, और उनके सामने कोई गुरु कोई है सिखाने वाला, मान लीजिए वो बैठा है और सब कुछ बड़े बड़े शास्त्र का ज्ञान दे रहा है, और व्यक्ति सब इस तरह से कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, और वो भूखा आदमी बैठा है। अब जो सिखाने वाला है, जो गुरु है, उसने देखा, वो समझ गया कि वो भूखा। अब बगल में बहुत सारे ज्ञानी मतलब थोड़ी बहुत साधनाएं की है उसने, ऐसे बहुत सारे साधक बैठे हैं, वो भी बगल में आकर बैठ गया, सबकी करीब बैठ गया, लाइन में बैठ गया, शांति से बैठा हुआ है, वो बोलता नहीं है। भीतर ही भीतर थोड़ा थोड़ा उन्हें ये लगता है उसे भूख बहुत लगी है, लेकिन बोले कैसे? बहुत स्वाभाविक है कि हम कभी कोई ऐसी जगह पर जाते हैं तब हमें संकोच होता है, बोलने में संकोच होता है कि मैं बोलूँगा और लोग हंसेंगे। जो गुरु थे, जो मेंटर थे, वो जान गए कि उसे भूख बहुत लगी है, उसने खाना नहीं खाया, तो उसने तुरंत कहा, देखो छोटे से शब्द में कहा, पहले खाना खाओ। उसे पहले खाना खिलाओ। उसने इस तरह से निर्दिष्ट किया अंगुली से। जो उनके सेवक, जो कोई आश्रम के जो संचालक थे, जो कोई सेवाभावी काम कर रहे थे, उसे कहा कि पहले उसे खाना खिलाओ, पहले खाना खाओ। इस तरह से कहा, उसे खाना खिलाओ, पहले खाना खाओ। अब देखो बगल में जो बहुत बड़ी
मान लीजिए 15-20 जितने शिष्य साधक जो कुछ नाम दे आप वो बैठे थे, उसे नवीन लगा कि पहले खाना खाओ। ये कैसा सूत्र है, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट में बोलते थे मेंटर। उसने इस तरह से अंगुली निर्देश की किसकी ओर, जो व्यक्ति भूखा था। वो भूखा व्यक्ति रोने लगा, समझ गया ये क्या कहना चाहते हैं। ये सिद्धांत था। और फिर वो मेंटर था ना, वो आंखें बंद करके समाधिष्ट हो गया। बहुत कम बाहर आते थे, वो बहुत कम बोलते थे, लेकिन जैसे ही उसने आँख खोली थी, उसने देखा कि ये व्यक्ति भूखा है। उसने इस तरह से अंगुली से निर्दिष्ट किया, सेवकों को कहा खाना खिलाओ, पहले खाना खाओ। अब वो तो समाधिष्ट हो गए, और जो साधक थे ना वो समझ नहीं पाए, लेकिन वो व्यक्ति समझ गया जो भूखा था। फिर जो सेवक थे उसने उस भूखे व्यक्ति को खाना भी खिलाया। अब सिद्धांत क्या हुआ, आत्मज्ञान की बात तो बाद में करो, पहले खाना खाओ। देखो ये कितनी नवीन बात है, लेकिन ये भी सच था। ये सच इसलिए था कि व्यक्ति 3 दिन से भूखा था। अब बड़ी बड़ी बातें उसे उनके पल्ले कैसे पड़ेगी, उसे समझ में कैसे आएगी। भूख इतनी लगी है, 3 दिन से खाना नहीं खाया है। तो सिद्धांत कहाँ पर लागू होता है, परिस्थितियों के अनुसार ज्ञान दिया जाता है। अब आपस में मान लीजिए कोई व्यक्ति लड़ाई करने लगे कि ये मेंटर कैसे है, कैसा सिद्धांत है, खाना खाओ, ये कोई सिद्धांत थोड़ा ही है, ये गलत है। बहुत सारे विवाद होने लगे अलग अलग प्रकार के कि भाई ये तो कैसी बात हो गई, अनपढ़ जैसी बात हो गई, गंवारों जैसी बात हो गई। और खाना खाने के लिए क्यों कोई कहता है क्या, ये सब वो सब को तरह तरह के सभी प्रकार के जो बड़े बड़े मानदाता थे ना इस लाइन में, वो तरह तरह के आर्गुमेंट करने लगते हैं। ये तो बचकानी बात है, खाना खाओ खाना खाओ, ये क्या, खाना खिलाओ खाना खाओ, खाना खिलाओ खाना खाओ। ये बात भी इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है। देखो जहाँ पर बहुत सारे भूखे लोग रहते हैं, आपने देखा होगा सदा व्रत चलता है, कोई भी व्यक्ति आता है वहाँ खाना खिलाते हैं। ये भी उनका एक प्रकार का बड़ा व्रत हो जाता है। उसे आत्म साक्षात्कार इस तरह से अन्नदान से मिलता है, ये भी होता है। अब यहाँ कोई तत्व चिंतक बड़ा आया और कहने लगा कि ये सब क्या है, फिजूल की बात है, ये खाना खिलाना ये तो बचकानी बात है। लेकिन बात ये नहीं होती, क्योंकि जो व्यक्ति इस शरीर में गिरे हुए हैं, क्योंकि ऊपर उठने के लिए पूरी प्रोसेस होती है, समझ होती है, और धीरे धीरे वो ऊपर उठता है। और जब निर्विकल्प की बात, ये तो बहुत अलग बात होती है, और धीरे धीरे इस शरीर से बिल्कुल छूट जाना, ये तो बहुत पहुंची हुई बात है। और हर एक व्यक्ति ऐसा नहीं होता है। तो व्यक्ति जो भूखा होता है, जो जिसे भूख लगती है, प्यास लगती है, शरीर है तो सब कुछ है, शरीर में तो सब कुछ होता है। तो जो आवश्यक जरूरत उसकी होती है, उनके बारे में तो जब कोई बात करता है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जो बात कही है ना उसने, वो झूठी है। क्योंकि देखो सबसे पहले जो अवरोध रूप होता है ना इस शरीर होता है। लेकिन हाँ एक बात है, केवल वहाँ पर नहीं फंसना। फिर देखो कोई व्यक्ति ये सिद्धांत सुन लिया, उसने कहा खाना खाओ। देखो गुरु ने हमें कहा था खाना खाओ खाना खाओ खाना खाओ, बस खाते रहो, अच्छे अच्छे स्वादिष्ट मिष्ठान खाते रहो, गुरु ने कहा था। लेकिन गुरु ने अंगुली निर्दिष्ट की थी, दिखाया था कि खाना खाओ, उसी उनके लिए कहा था। लेकिन वो किसने नहीं देखा, लोग जो साधक थे उसने यही समझा कि खाना खाने के लिए ही कहते हैं। और फिर दूसरे दिन सभी प्रकार की शास्त्र ज्ञान की चर्चाएं बंद हो गई। और जो
जो मेंटर थे, जो गुरु थे, वो तो समाधिष्ट हो गए आंखों बंद करके। उसने तो फिर देखा भी नहीं। बहुत सालों बाद वो उठे, तब उसे पता चला कि अरे मुझे क्या पता, ये सब अक्ल के दुश्मन हैं और ये समझ बैठे खाना। मैंने तो ये कहा था कि उस व्यक्ति को खाना खिलाओ, लेकिन ये लोग तो ये समझ बैठे कि हमें कह रहे हैं, अरे तुमने तो खाना खाया है, तो तुम क्यों इसको सिद्धांत मानने लगे। और जब व्यक्ति ऊपर उठा है तब उसे वो छोड़ दे जाना। छोड़ना मतलब ऐसी बात नहीं है कि उनसे नफरत करना, ये बात देखो। अब देखो हम कहीं पर जा रहे हैं ना, तो अलग अलग बहुत सारे साधनों का यूज़ करते हैं। मान लीजिए कोई ऐसी जगह पर है जहाँ बीच में बहुत बड़ी नदी आती है, बहुत बड़ी नदी, नाव की ज़रूरत होती है, या आजकल जो बोट होती है, स्टीमर होती है, जो कुछ नाम दे आप, उनकी ज़रूरत होती है। और कुछ ना मिले तो लकड़ी के साधन से भी हमें वहाँ पहुँचना है, तो हम किसी भी की निंदा नहीं कर सकते। अब देखो आधुनिक ज़माना आ गया है तो हम ये कहें कि ये नाव बाव छोड़ दो, ऐसी बात नहीं। उस समय में, पुराने समय में ये नाव थी ना, वो भी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उस समय ये ऐसी बोट नहीं थी। तो नाव के सहारे लोग जाते थे, लकड़ी के सहारे लोग जाते थे। लकड़ी का तरापा होता है ना, जो इस तरह से रचना करते थे और उन पर बैठ कर जाते थे। बहुत कुछ है, लेकिन गति होनी चाहिए, ठहराव, मतलब उस साधना तक सीमित नहीं रहना चाहिए। विधि होती है, बहुत सारी विधियाँ हैं, लेकिन विधि एक बार हमने कर ली, फिर हमारा मन शांत भी हुआ, फिर उस विधि को जीवन भर पकड़े रखे, ऐसी बात नहीं होती है। जो आधार हमें दिया गया है, उस आधार को जो हमने समझा है, उस आधार के माध्यम से हम ऊपर उठे, फिर धीरे धीरे उसे भूलते जाए, और उनसे ऊपर की जो साधना है, जो स्व चेतना में रहने की साधना है, उसे करते जाए। तो शास्त्र में बहुत कुछ है, लेकिन हम कहाँ पहुँचे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हें यही निरंतर सोचना है कि मैं कहाँ फंसा हूँ। अगर साधना करने, अगर वास्तविक रूप में ऊपर उठना चाहते हो, तो सबसे पहले जहाँ तुम प्रकट होते हो ना, उस कर्म को सुधारना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्म जो होते हैं ना, जो व्यक्ति जहाँ प्रस्तुत होता है, प्रस्तुत होना उस किसे कहते हैं, ये भी एक वीडियो में बताया था। जहाँ पर कर्मेंद्रिय के माध्यम से, मन के माध्यम से हम बाहर प्रकट होते हैं, हम जो विचार, जो सोचते हैं, वो महत्वपूर्ण है। जब वो व्यक्ति सोचता है, वो स्वयं जानता है। देखो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि बगल में बैठकर हमारे बारे में, हम क्या सोचते हैं उनके बारे में सोचे, क्योंकि किसी के पास इतना समय भी नहीं है। और क्यों कोई फिजूल का इतना टाइम वेस्ट करे। और मान लीजिए कोई मेंटर है, सिखा रहा है, उनके पास भी इतना समय नहीं है, और वो अगर हम जो सोचते हैं उनके बारे में सोचने लगे तो उनकी सोच बिगड़ जाएगी। तो वो इतना समय क्यों बर्बाद करेगा। तो हम क्या सोचते हैं वो तो हमें ही सोचना चाहिए ना, कि हम क्या सोचते हैं, हम क्या कर रहे हैं, वो हमें समझना चाहिए। क्योंकि 24 आवर्स हमारे सामने किसी ने कैमरा रख दिया और टीवी में हमारे बारे में देखता रहे, ऐसा कौन है। ऐसा जगत में कोई व्यक्ति नहीं है कि हमारी निगरानी रखे, और रखे तो हमें पसंद भी नहीं आएगा। कैसा आदमी है साला, मेरी हर बात को जानने की कोशिश कर रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ। अरे तुम्हें क्या, मैं कुछ भी सोचूं, तुम क्यों मेरे बारे में इतना रस ले रहे हो। हम उनसे लड़ाई झगड़ा करेंगे, हो सकता है मुकदमा करें, उन पर कार्रवाई करें कि भाई तुम मेरे बारे में क्यों सोच रहे हो इतना, तुम अपना काम करो ना, अपना देखो, मैं मेरा देखूंगा। तुम्हें मेरे बारे में इतना सोचने की कोई आवश्यकता नहीं, हम तुरंत कह देंगे। कुल मिला के बात ये हो गई कि हम जो सोचते हैं, हम जो करते हैं, उनके बारे में कोई दूसरा व्यक्ति बता नहीं सकता, और बताएगा तो ये सही भी नहीं है और हमें सही लगेगा भी नहीं।
हमारे अहंकार को ठेस पहुंचेगी। इसलिए केवल इतना ही कहा जाता है कि तुम अपने गुरु बनो। ये गुरु चैनल का नाम इसलिए रखा है, तुम स्वयं गुरु बनो। तो इस चैनल में भी आपको यही समझना है कि साथ चलना है। देखो ऊपर लिखा हुआ है साथ चलेंगे। तो स्वयं व्यक्ति को पता लगाना है कि मेरी साधना कहाँ तक है।